हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कतार सिद्धांत, क्यूइंग थ्योरी। मैंने आपको कल के लेक्चर में कतार सिद्धांत से संबंधित 10 सूत्र समझाए थे कि किस प्रकार से हम कतार सिद्धांत के विभिन्न प्रकार के मान ज्ञात कर सके। और सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको मैंने मेरे 10 फॉर्मूले कल समझाए थे। आप पहले उन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, और उनके आधार पर ही हम किसी भी प्रकार का कतार सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से और सरल तरीके से सेकंडों में हम उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो हम आज के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हम कतार सिद्धांत के मान ज्ञात करें। आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं हम कैसे कतार सिद्धांत के मान निकालें। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। एक फर्म के पास मरम्मत करने के लिए दुकान पर एक मिस्त्री मैकेनिक है। वह एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है। औसत रूप से प्रतिदिन 6 मशीनें खराब होती हैं। यदि मिस्त्री एक मशीन को ठीक करने के लिए औसत रूप से 1 घंटा लेता है, तो पोइसन एवं चरघातांकी प्रतिरूप के आधार पर कतार सिद्धांत से संबंधित विभिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कतार सिद्धांत से संबंधित है। विभिन्न मान निकालने हैं, जो मान आप निकाल सकते हैं वो आपको निकालने हैं। कहने का मतलब यह है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो आपको मैंने जो बताए थे उनमें से शुरू वाले 6 माप निश्चित रूप से निकालने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, या आपको बता दे कि ये मान हल करने हैं तो फिर उन मानों को आपको हल करना है। तो कैसे हल करें ये हम समझते हैं। हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो सबसे पहले जरूरत होती है अराइवल रेट। अराइवल रेट, और हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कि औसत रूप से प्रतिदिन 6 मशीनें खराब होती हैं। तो अराइवल रेट पर डे हमें दे रखी है 6 मशीन। हमें ये दे रखा है स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है सर्विस रेट पर डे, और हमारा दिन यहाँ पर 8 घंटे का एक दिन बताया कि मैकेनिक 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे एक दिन है ये मान के चलना है। तो अराइवल रेट पर डे इज 6 मशीन, और सर्विस रेट बताया कि हमारा मैकेनिक 8 घंटे काम करता है और औसत रूप से 1 घंटे में 1 मशीन ठीक करता है, तो 8 घंटे में 8 मशीन ठीक कर देगा, तो ये हो गया 8 मशीन्स। आपको ये 2 तथ्य सवाल में सॉल्व कर लेने हैं। तो हमारा देखिए अराइवल जो रेट है वो तो आई 6 और हमारा म्यू है वो आया 8। ये 2 चीज़ें हमने छांट ली। अब इसके आधार पर हमें हमारे विभिन्न प्रकार के मान विद्यार्थियों को याद करके दिखाने हैं। नंबर 1 हम ले रहे हैं हमारा यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो, और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है P = लैम्डा बटा म्यू। आपने ये पढ़ा था, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये है 6 और ये है 8। 6 / 8 कट रहे हैं, 3/4 हो गए, और 3/4 का मतलब है 0.75। और अगर आप परसेंटेज से निकालना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं 75%। तो इस तरीके से हम हमारा यूटिलाइजेशन रेशियो विद्यार्थियों को आसानी से निकाल कर दिखा सकते हैं। नंबर 2 माप है हमारा, वो बताया था मैंने अनुपयोगिता अनुपात, अनयूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन रेशियो और प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल रिमेन आइडल। हम इसको अनुपयोगिता अनुपात भी कह सकते हैं, और हमारा जो केंद्र है उसके क्रियाशील नहीं रहने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं आप, या यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्था में एक भी इकाई न होने की प्रायिकता। तो हमारा फॉर्मूला होता है P0, और P0 निकालने के लिए 1 - लैम्डा बटा म्यू करते हैं हम। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। P0 = 1 - 6/8। यूँ कहते हैं 1 - इसको आपने हल किया तो 0.75, तो ये बच गया 0.25 और 25%। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि 25% प्रायिकता इस बात की है कि हम बिना प्रतीक्षा किए सीधे सेवा प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्था में एक भी इकाई न होने की प्रायिकता 25% है। इस प्रकार से हम हमारा सेकंड माप निकाल के बता सकते हैं।
थर्ड माप मैंने आपको बताया था ENQ, अर्थात एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, हमारा फॉर्मूला ये था लेमडा स्क्वायर बटे म्यू माइनस लेमडा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमारा अराइवल रेट है 6, तो 6 का स्क्वायर, सर्विस रेट है 8 माइनस 6, इसको सॉल्व करना है। तो 6 गुणा 6 हो गया 36, 8 में 6 घटा दो तो 2, 8 से गुणा कर दिया तो 16, तो ये आया 36 बटे 16, तो आता है 2.25 मशीन्स। हमारा आंसर मशीनों में है, संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू 2.25 मशीन है, अर्थात 8 घंटे के दिन में लगभग 2.25 मशीन हमारी जो हैं वो वेटिंग लाइन में है। इस प्रकार से हमें हल करना होगा। नेक्स्ट निकालते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है EN मतलब है व्यवस्था में ग्राहकों की अपेक्षित संख्या, अर्थात एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, अर्थात वो कस्टमर जो लाइन में खड़े हैं और जो सेवा ले रहे हैं उनकी संख्या क्या है। तो सूत्र है हमारा अराइवल रेट डिवाइड बाई सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट। तो हमारी ये जो संख्या थी विद्यार्थियों 6 है क्वेश्चन में, ये 8 है और ये 6 है, तो ये हो गया 6, 8 में 6 हो गया 2 इक्वल टू 3 मशीन्स। तो हम कह सकते हैं कि 2.25 मशीन तो कतार में है और 0.75 मशीन हमारी सेवा ले रही है, तो कुल मिलाकर 3 मशीनें ऐसे हैं हमारी पर डे जो EN में आ रही हैं, अर्थात एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम में आ रही हैं, वो 3 मशीनें हैं। तो इस तरीके से हम चौथा माप निकाल सकते हैं। अब हमें याद करना है 5वां मान, कतार में व्यतीत किया गया औसत समय, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, अर्थात हमारी कतार में ग्राहक ने औसतन कितना समय लगाया। तो विद्यार्थियों को हमें ये याद करना है। हमारा फॉर्मूला है, इसका नाम दिया हमने EWQ, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। फॉर्मूला था हमारा अराइवल रेट, फिर हमने लिखा इसमें म्यू माइनस लेमडा। तो देखिए हमारी अराइवल रेट क्या है, आप हमारे क्वेश्चन में अराइवल रेट हमारे में अप्लाई कर रहा हूँ, वो 6 थी पर डे की, और सर्विस रेट 8 थी, तो 8 माइनस 6 आपने सोल्व कर लिया, तो यह 6 डिवाइड बाई 8 में से गए 6, 2 गुना 8 ये हो गया 16, तो यह 6 बटा 16। इसको सोल्व किया हमने, तो कहता है 0.375, ठीक है। ये हमारे जो हैं डे हैं। अब डे एक्चुअल निकालने दशमलव में, तो हमारा एक दिन 8 घंटे का माना हमने, तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया, 8 से गुणा कर दिया तो ये आवर्स में आ जाएगा, तो ये हो गया 3 आवर्स। हम कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर को कतार में कम से कम 3 घंटे का इंतजार करना होगा। अगर कतार में व्यतीत किया औसत समय अगर निकालना हो, तो ये हमारे अराइवल डेट ये 8 घंटों के हिसाब से थी, तो ये डेज थे। अब डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया है, तो 8 घंटे का एक दिन लिया हमने, तो इसको मैंने 8 आवर थे उससे गुणा कर दिया, तो 3 घंटे बन गया ये, अर्थात हमारा वेटिंग टाइम जो है वो घंटों में आ गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय, अर्थात एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो विद्यार्थियों आपका फॉर्मूला था EWS, अर्थात एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई म्यू माइनस लेमडा। अब 1 में भाग देना है सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 6, तो ये आया 1/2। तो आप देखिए 1/2 का मतलब है 0.5, ये 0.5 डेज हैं, ठीक है। हम इनके आवर्स चाहते हैं, तो हमें एक दिन में 8 घंटे बताए हैं, तो मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया, तो ये बन जाएंगे 4 आवर्स। तो इस तरीके से हम हमारी जो है व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय ज्ञात करके दिखा सकते हैं। एक माप और है कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई, आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। तो देखिए इसको जब हम हल करें तो हमारा फॉर्मूला होता है म्यू बटे म्यू माइनस लेमडा। तो हमारा म्यू देखिए विद्यार्थियों मैंने पढ़ा था, सर्विस रेट 8 थी और 8 में से हमने घटा दिया 6, सर्विस रेट अराइवल रेट 6 थी, तो ये संख्या आई 8/2 तो बराबर 4, अर्थात हमारा जो भरी हुई लाइन है उसमें कुल कितने कस्टमर हैं, अर्थात
4 हैं उसमें, तो ये हमारा आंसर मशीन्स में आएगा, मशीनों में सवाल है। तो 4 मशीनें ऐसी हैं जो हमारी जो है लाइन और सर्विस में हैं। तो लेंथ ऑफ नॉन एमटीक्यू आपने याद किया 4 मशीन्स। तो इस तरीके से ये 7 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप निकाल सकते हैं। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 3 फॉर्मूले मैंने प्रायिकता बेस आपको बताए थे, जैसे पी एन निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स की, और प्रोबेबिलिटी एन और मोर देन एन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन एन की प्रायिकता निकालना, ये मैंने आपको बताए थे। तो अगर आपसे पूछता है तो उनको हल करिए, अन्यथा ये 7 सूत्र ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कल मैं आपको इसका और क्वेश्चन लूँगा, अच्छी तरीके से और समझाऊंगा, नए नए क्वेश्चन लूँगा, ताकि आपको इसका अभ्यास हो सके। आपको अगर ये सूत्र समझ में आए हल करना तो लेक्चर को लाइक कीजिए, वह अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए। और मेरा चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS ई क्लासेज के नाम से है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास नए नए वीडियोज़ जो हैं आप आते रहेंगी। लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।